तो हाय गाइस। तो आज था मेरा फोर्थ शिफ्ट में था पेपर, जो कि ठीक था। और क्वांट मॉडरेट था, इंग्लिश भी मॉडरेट था, रीजनिंग डुएबल था, मतलब डुएबल था। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला था, जिसमें से मैंने 29 क्वेश्चन किए रीजनिंग के। उसके बाद इंग्लिश में मैंने 22 किए। और उसके बाद था मैथ, जो कि लेंदी था, उसका डीआई लेंदी था, तो उसमें मैंने 21 क्वेश्चन किए। ठीक है। रीजनिंग में मैंने शायद एक पजल मैंने स्किप किया हूँ, जो कि वो था ईयर बेस्ड, और एक वर्ड फॉर्मेशन वाला, जिसमें नेक्स्ट बन रहा था, बट मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि शायद सही होगा कि नहीं होगा। मैं कंफर्म था, बट नहीं मार्क किया नेक्स्ट। तो आप लोग भी बताना कि क्या था और कुछ बन सकता था कि नहीं। तो मेरा नेक्स्ट बन रहा था, बट मैंने मार्क नहीं किया। ठीक है। और एक जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड था उसका वन आंसर था मेरे हिसाब से। और आप लोग बताना कितना आ रहा था इसमें। आप ए वन आ रहा था सिर्फ। और इंग्लिश में मैंने पीजे नहीं बनाया, पीजे का सिर्फ फर्स्ट जो कि डी था आंसर, मैंने वो मार्क किया। और उसके बाद मैंने आरसी भी थोड़ा था मोटेट, मतलब पढ़ने के बाद भी, एक बार पढ़ने के बाद भी, दो बार पढ़ने के बाद भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट बन नहीं रहे थे। तो मैंने आरसी में मैंने एक या दो क्वेश्चन बनाए, बाकी 3 वोकैब था, जिसमें से 2 साइनो एक आंटो था, वो बनाया। और इरर मैंने 2 से 3 इरर बनाए, जिसमें से कुछ एक आध तुक्का भी मतलब हो गया। वो मतलब इंग्लिश में तो मेरा चलता ही, मतलब इंटुएशन पे अंदर से जो फीलिंग आता वो उस पर। और इंग्लिश का क्लोज टेस्ट था, उसका बन गया था, वो फिगर्स थे। और ठीक था। इंग्लिश का हो गया 22। क्वांट में मेरा खुला था डीआई, शायद उसमें से एक फुटबॉल वाला और एक टेनिस वाला। तो मैंने उसकी मतलब मार्क किया था। उसके बाद मैंने मेरे को अर्थमेटिक बनाना नहीं था, तो बट अर्थमेटिक मैंने एक बार रीड करके देखा, तो मेरे से डुएबल लगा। तो मैंने लगातार 2 से 3 से 4 मतलब अर्थमेटिक बना लिए मैंने। पार्टनरशिप का था, आई थिंक एज का था, और एक प्रॉफिट लॉस का भी था। उसके बाद मेरा मिसलिनियस खुला, तो मैंने मिसलिनियस बना लिया उसमें। फिर लास्ट एक, और उसके बाद फिर मैं डीआई पे गया। ठीक है। डीआई वो मतलब एक 2 ईयर का था, 2021 एंड 2020 मतलब 2000 अरे क्या 2021 था, और एक 2022 था या 2020 था। तो उसका मतलब क्वेश्चन लेंथी था, और डीआई डेटा आसानी से निकल रहा था। ठीक है। दोनों डीआई का डेटा आसानी से निकल रहा था, तो मैंने डेटा निकाल लिया। क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बनाए। शायद फर्स्ट डीआई का 4 क्वेश्चन बनाया मैंने, जो कि जो डुएबल था, बाकी मैंने स्किप किया। और एक और दिया था, उसमें से भी मैंने 2 से 3 क्वेश्चन बनाया। मैंने कैसलेट भूल गया था देखना ही, मतलब कैसलेट, शायद अगर कैसलेट ईजी होता तो वो आराम से बन जाते हैं। मैंने कैसलेट बनाया नहीं। रॉन्ग सीरीज था बहुत, मतलब डेटा भी देनी था उसमें। रॉन्ग सीरीज में 3-4 डिजिट के थे। मैंने शायद 3 रॉन्ग सीरीज किए। टोटल मेरे बने हैं पॉइंट में 21। ठीक है। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट है 72, जो कि अच्छा है इस बार भी। पिछली बार मेरा भी ठीक था IPSPO में। तो इस बार भी हो ही जाएगा। SBIPO मेरा बकवास गया था, जो कि ख़त्म था मेरा। SBIPO होने वाला नहीं है मेरा। हाँ, ये ठीक है। अब ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा मॉडरेट लगा। इंग्लिश का मेरे से 2700 बनना चाहिए था, मतलब जो नॉर्मल बनता है वो ईजी। बट ये इंग्लिश मॉडरेट था, तो ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना आता है। 60 प्लस तो वो आ ही जाएगा मार्क्स। तो यही था गाइज। तो आप लोग भी बताना अपना अटेम्प्ट और शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट। ठीक है। तो अभी तो शायद इतना ही हो गया, और तो कुछ बताना है नहीं। इंग्लिश रीजनिंग यही था, अटेम्प्ट बता दिया मैंने। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।